हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। राइट, कल हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के फीचर्स क्या हैं। तो उस पर हमें पता चला था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है जहाँ पे प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है। और क्योंकि प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट लोग विल वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट मोटिव। राइट, वहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। राइट, वही चीज़ें बनाई जाती है जो कंज्यूमर वाकई में चाहता है। ठीक, और हमने पढ़ा था वहाँ पे मुद्दा होता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कब कमा पाएंगे? जब हमारी कॉस्ट कम से कम हो। राइट, तो प्रोडक्शन कैसे किया जाता था? विद दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस पे कि हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है? चीप पड़ रही है। राइट, तो बेसिकली कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन ये निकला था कि सब कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? दे आर टेकन बाय whom? Private people who have got the resources. Okay, तो आज हम अपना शुरू करते हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक से। जो कि है हमारा मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? राइट, तो कम टू द पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, पहला फायदा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, दैट इज पी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप। अब जहां पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगी, मतलब जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होगी, वहां पे क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे? एक तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी को पता है कि मैं सारा काम अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा हूं। तो जितने अच्छे से मैं काम करूंगा, जितनी ज्यादा एफिशिएंटली मैं काम करूंगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट आई विल बी एबल टू अर्न। राइट, तो हमने देखा यहाँ पे क्या देखने को मिलती है आपको? ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप के कारण यहाँ पे यू कैन विटनेस दिस ग्रेटर एफिशिएंसी इन वर्किंग। दूसरा है इंसेंटिव टू वर्क, क्योंकि आपका खुद का पैसा है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक काम करने का जोश भी आपके अंदर बना रहता है, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। जो कुछ भी आप मेहनत करोगे वो सब अल्टीमेटली आपका ही होगा। राइट, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में एक और फायदा है प्राइवेट ओनरशिप की वजह से। यहाँ पे क्या होता है? काम करने का इंसेंटिव ज्यादा होता है। आप खुद देखिए, जब आप खुद के लिए काम करते हैं तो आप ज्यादा मेहनत से करते हैं, और आप किसी और के लिए काम करते हैं तो उतनी ज्यादा मेहनत से नहीं करते हैं। राइट, और उसके बाद है अगला, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्योंकि सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं। राइट, तो इसका मतलब उस कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फायदा जो हम देखेंगे मेरिट्स में, दैट इज पी, प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है?
जब आपको पता है कि जो सारे प्रॉफिट्स हैं वो मेरे होने हैं, तो लोगों के अंदर काम करने की एक लगन आती है और आपका दिमाग चलने लगता है, राइट? तो ऐसी कंट्री, ऐसी इकोनॉमी में आप क्या देखेंगे? ऑन्ट्रप्रन्योरशिप, राइट? ऑन्ट्रप्रन्योर्स आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उतना नई नई चीजें इनोवेट होंगी, नई नई चीजें आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लगातार क्या करना पड़ेगा? नया करना पड़ेगा, ठीक है? तो नया नहीं करूंगा तो लोग मुझसे चीजें खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है? और प्रॉफिट की ही वजह से यहां पे लोग क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं, ठीक? तीसरा मेरिट जो कि यहां देखने को मिलता है, थर्ड, दैट इज C. C stands for consumer sovereignty, ठीक है? यहां पे कौन हमने पढ़ा था? कंज्यूमर इज द किंग, राइट? तो यहां पे किसके लिए चीजें बन रही हैं? अल्टीमेटली जो चीज कंज्यूमर को चाहिए वही चीजें एक मैन्युफैक्चर करके मार्केट तक पहुंचा रहा है। तो यहां पे वी विल सी ग्रेटर वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, राइट? यहां पे आपको दिखेगा कि कंज्यूमर का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और क्योंकि इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो सब सोचेंगे कि कंज्यूमर मुझसे खरीदे, अगला मैन्युफैक्चरर सोचेगा मुझसे खरीदे, तो ऐसे में वो कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट क्या करें? मैन्युफैक्चर करें एट लो कॉस्ट, राइट? क्योंकि आप तभी मार्केट में टिके रह सकते हो, एक मैन्युफैक्चरर मार्केट में तभी टिका रह सकता है जब उसका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, साथ ही साथ कॉस्ट भी कम हो, राइट? तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो ये कंपटीशन हो रहा है अमंग मैन्युफैक्चरर्स, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो फायदा है वो किसको जा रहा है? कंज्यूमर को, राइट? अगला है यहां पे मेरिट F, which stands for freedom. फ्रीडम किसकी? हमने कल पे ये पढ़ी थी, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, तो फ्रीडम टू इनोवेट। आपको पता है कि मैं जो मर्जी करूं, मैं नए से नया इनोवेशन करूंगा तो मुझे उतना ज्यादा मार्केट में क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। और यहां पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी आप अच्छे देखेंगे, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्राइवेट लोग मेहनत करेंगे, नई से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आएंगे ताकि लोग हमारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें खरीदें। क्योंकि आपको पता है अगर आप कस्टमर को अपना सामान बेचना चाहते हो लगातार, राइट? आप कोई कार ही ले लो या फ्रिज ले लो, अगर आपके पास अभी पुराना मॉडल का फ्रिज है, वो खराब हो गया है, तो आप जब नया फ्रिज लेंगे तो आप एक नई टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज लेंगे, कोई लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वाला फ्रिज लेंगे, राइट? तो वही है, जब भी कंज्यूमर को मार्केट से चीजें चाहिए होती है तो वो उन्हीं चीजों की तरफ जाता है जो क्या है? हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, राइट? और एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को ये चीज पता है कि पैसा कमाने का क्या तरीका हो सकता है कि नई से नई टेक्नोलॉजी इनोवेट की जाए, नई से नई टेक्नोलॉजी का सामान मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लाया जाए ताकि लोग उस सामान को खरीदें और हम क्या कमा सकें? प्रॉफिट कमा सकें, राइट? तो और आपको पता ही है क्या? फ्रीडम, भाई हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट? तो यहाँ पे कस्टमर के जो फंडामेंटल, कस्टमर बोलो या मैन्युफैक्चरर बोलो, सबके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, राइट? सबको सबके बेसिक जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो सबको मिल रहे हैं, राइट? अब है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की। अगर मैं बात करूं तो यू ऑलरेडी नो कि अगला फायदा एक और मिल जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है? मिनिमम होता है, कम से कम होता है, राइट? तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपका क्या है? लिमिटेड, यहां हम बोल सकते हैं निल, राइट? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस निल है, ठीक है? तो आपको यहां पे क्या मिल रही है? फ्रीडम, ठीक है? डेमोक्रेसी है यहां पे, हर प्रकार की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोगों के पास सब अधिकार हैं,
और अगर मैं बात करूं अगला फीचर, तो ये इकोनॉमी किस वजह से चल रही है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, कौन सी चीज बननी है, कौन सी चीज का प्राइस क्या रखा जाए, वो सब कैसे तय होता है, मार्केट के हिसाब से तय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या फिर मार्केट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या फिर एक और चीज इसको बोलते हैं। इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल नाम जानना जरूरी है। प्राइस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर मार्केट मैकेनिज्म भी बोला जाता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अल्टीमेटली चीज एक ही है, बस नाम यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है, तो वी कैन टर्म इट एज मार्केट मैकेनिज्म, वी कैन से इट एज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाता है एज पर प्राइस मैकेनिज्म, तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, वर्क्स automatically, right? Here price mechanism works automatically. यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा इनकर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन किस हिसाब से लिए जा रहे हैं, एज पर प्राइस मैकेनिज्म, राइट? सेल्फ चल रहा है यहाँ पे, सेल्फ रेगुलेटरी, राइट? यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी है, मार्केट सब कुछ डिसाइड मार्केट के हिसाब से ही हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं एक और चीज की बात करूं, रिवॉर्ड की, तो इस इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट लोग हैं, और आपको पता है प्राइवेट, जहां पे आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी प्राइवेट ऑफिस में जाओ, आप अच्छे से काम ना करो तो वो आपको किक आउट कर देगा ऑफिस से, राइट? जबकि अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो सरकारी दफ्तर में थोड़ा बहुत लीनियंसी चल जाती है, राइट? थोड़ा बहुत आप ढील ढाल चल जाता है, जबकि प्राइवेट जगह पे ढील ढाल बिल्कुल नहीं चलेगा। प्राइवेट बॉस आपसे पूरा एक एक जो पैसा आपको वो दे रहा है, उसका पूरा आपसे वो क्या लेगा, रिटर्न लेगा, राइट? तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलेगी जो क्या है, मेहनती हैं, राइट? तो दिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रिवॉर्ड्स efficient one and punishes inefficient one. खुद सोचो ना, यहां पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, प्राइवेट आदमी का पैसा है, तो वो अपने यहाँ पे काम पे उन्हीं लोगों को रखेगा ना जो मेहनती हैं, राइट? वो फालतू का पैसा है थोड़ी ना है उसके पास, राइट? तो वही है कि वो उन्हीं लोगों को रखेगा जिनको उसको लगेगा कि 5 रुपए देके 10 रुपए का काम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपए देके कितने का काम निकल रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, तो यहां पे इन लोगों के लिए जगह नहीं है, यहां पे किन लोगों के लिए जगह है, इन लोगों के लिए जगह है। ठीक, तो दिस इकोनॉमी रिवॉर्ड एफिशिएंट वन एंड पनिशेस इनएफिशिएंट वन। ठीक है, तो ये थे इसके मेरिट्स। बढ़ते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, उससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और चीजें भी याद होती रहेंगी। ठीक है, साथ साथ आप ये चैप्टर करते रहिए, कोशिश करिए क्लासेस के साथ साथ करें। लेक्चर्स अगर आप एक बार बात के लिए छोड़ दें तो फिर उससे आपका ही नुकसान है, बाद में कवर नहीं हो पाएंगे फिर ये आपसे। साथ साथ आप इनको रिकॉर्ड करते रहिए, अपने पढ़ते रहिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, राइट? द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखा कि कुछ प्राइवेट लोग हैं जिनके पास क्या है, पैसा है, राइट? ये लोग ही
जिसके पास पैसा है वही तो क्या कर पाएगा, फैक्ट्रियां लगा पाएगा, काम धंधा कर पाएगा। अब एज अ रिजल्ट इनका पैसा तो क्या हो रहा है, डबल हो गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं दीनहीन, जिनके पास पैसा नहीं है, राइट। तो ये क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इनके पास इनका सोचने वाला कोई नहीं है, राइट। यहाँ पे सरकार का भी बहुत लिमिटेड रोल है, तो इन गरीब लोगों का यहाँ पे सोचने वाला कोई नहीं है। तो हमने क्या देखा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ किसका राज चल रहा है, जिनके पास क्या है, पैसा है, राइट। और जो ये बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब गरीब और गरीब होता जा रहा है, राइट। पुअर गेट्स पुअरर, और जो रिच लोग हैं दे गेट रिचर, राइट। तो वही है यहाँ पे, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं और रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बहुत वास्ट डिफरेंस दिखा। कुछ लोग तो बहुत ही पैसे वाले हैं, कुछ लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, राइट। तो यहाँ पे वी कैन सी वास्ट इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, राइट। वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहाँ पे हमें दिखेगी, राइट। और सोशल इनजस्टिस हमें दिखेगा। सोशल इनजस्टिस का मतलब, सोशल इनजस्टिस का मतलब यहाँ पे ना इस इकोनॉमी में दो भिन्न भिन्न, दो डिफरेंट प्रकार के लोग हैं। एक लोग ऐसा है जिनके पास खूब सारा पैसा है, और एक लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे ना इकोनॉमी हमारी ना दो टाइप पार्ट में बढ़ जा रही है। एक होती है हैव्स और एक होती है आपकी हैव नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल इनजस्टिस, ठीक है। अब तब तक हम दूसरा डीमेरिट भी डिस्कस कर लेते हैं, लिखेंगे एक साथ, राइट। अगला जो डीमेरिट है एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, वो क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अब आप बोलेंगे मैम ये इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ, कुछ लोग के पास तो काफी सारा पैसा है, कुछ लोग के पास पैसा नहीं है। और क्या होता है यहाँ पे, जो ये पैसे वाले लोग हैं ना, ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपने मजदूरों को, अपने यहाँ काम करने वालों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग क्या कोशिश, इनकी कोशिश क्या होती है कि कॉस्ट क्या हो, कम से कम रखी जाए। और कॉस्ट कम कैसे होगी, जब हम वेजेस कम से कम दें, राइट। लेबर का पैसा कम से कम दें। तो ये लोग क्या करते हैं, लेबरों का पैसा रोकते हैं, कम पैसा देते हैं, जिसके कारण सोसाइटी में कैसी सिचुएशन दिखती है, सोशल अनरेस्ट, राइट। अनरेस्ट की सिचुएशन हो जाती है, वर्कर फैक्ट्रियों पे ताला लगा के डाल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे जा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, राइट। और यहाँ पे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पे दो प्रकार की क्लास देखने को मिल रही है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। एक है रिच क्लास और एक है आपकी पुअर क्लास, राइट। तो रिच क्लास किसको एक्सप्लॉइट कर रही है, पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो यहाँ पे वी विल सी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, राइट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो इकोनॉमी में जो हमारी दो क्लासेस हैं उनकी आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, राइट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम एक साथ, राइट। फिलहाल वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्योंकि प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, तो क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, लोगों के फायदे के लिए काम करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। वो तो किसके लिए काम करेगा, खुद के प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर इज नेग्लेक्टेड। एक अनफेयरनेस दिखती है सोसाइटी में, राइट। अनफेयरनेस मतलब कुछ लोग तो बहुत ही अमीर हैं, राइट। जिनके पास पैसा है वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके बारे में सोचने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे अगला फीचर जो हम देखेंगे दैट इज लेस ऑफ मेरिट गुड्स। लेस ऑफ मेरिट गुड्स मतलब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्योंकि प्राइवेट लोग क्या हैं, ओनर हैं, प्राइवेट लोगों के पास
सब कुछ है, राइट, उनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं। तो और एक प्राइवेट आदमी का मोटिव क्या होता है, आपको पता ही है, प्राइवेट आदमी का मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में किस प्रकार के गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, वो उन्हीं लोगों के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा जिनकी, मैंने कल भी बताया था, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, राइट, जिनकी इनकम ज्यादा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मेरिट गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, राइट, आलतू फालतू के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो रिच लोग हैं उनके लिए ही सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो हमने देखा यहाँ पे एक और चीज हमने नोटिस करी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या हो रहा है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ना, रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड है, राइट, सोसाइटी के रिसोर्सेज पे सबका क्या होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए ना, राइट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सोसाइटी के रिसोर्सेज को किन लोगों के लिए यूज कर लिया जा रहा है, ओनली रिच लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे लग्जरी वाले गुड्स ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, डिस्कस कर लिया हमने सारे पॉइंट्स, डीमेरिट्स। अब आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वास्ट वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट, vast economic inequality plus social injustice। यहाँ पे दो क्लासेस बन रही हैं, हैव्स और हैव नॉट्स की, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू हाईलाइट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, वास्ट इनकम इनइक्वालिटी प्लस सोशल इनजस्टिस, ठीक है। ठीक, अगला अब पॉइंट्स लिखने शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट, किस फॉर्म में, यहाँ पे आप देखेंगे सोशल अनरेस्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट, सोशल अनरेस्ट। दो क्लास हैं, हैव एंड हैव नॉट्स, तो उनके बीच में क्या चल रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन वेलफेयर है, दैट इज नेग्लेक्टेड, नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वी विल ऑब्जर्व व्हाट, राइट, वी विल ऑब्जर्व अनफेयरनेस इन सोसाइटी, राइट। और जिन लोगों के पास पैसा है, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि लेबर को कम से कम पैसा दिया जाए, तभी तो खूब सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे जब कॉस्ट में कटौती करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और किन लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ढंग के गुड्स कम बनेंगे, लग्जूरियस गुड्स पे पैसा ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा खर्च होंगे लग्जूरियस गुड्स पे, लेस ऑफ मेरिट गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। तो यहाँ पे वी हैव विटनेस्ड, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड है, और ऊपर से उन रिसोर्सेज को का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उन लोगों के लिए हो रहा है, उन रिच कंज्यूमर्स के लिए हो रहा है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे पे कर सके, राइट। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है,
ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा यहाँ पे? पैसे के पीछे पागल हैं सब। एक्सेसिव मटीरियलिज्म। मटेरियलिज्म आपको पता है, मटेरियलिज्म मतलब जहां पे पैसा ज्यादा होता है, फीलिंग्स इमोशंस वगैरह के कोई महत्व नहीं है ऐसी इकोनॉमी में, राइट। और हम पे यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्पिशियस कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, राइट। यहाँ पे कॉन्स्पिशियस शो ऑफ, हम उन्हीं चीजों को कंज्यूम करेंगे भाई। यहाँ पे जो रिच कैटेगरी वाले लोग हैं, राइट, बन भी चीजें उन्हीं के लिए रही हैं, तो वो शो ऑफ वाली चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जो चीजें शो ऑफ वाली चीजें हैं, राइट। मैं एक रिच कंज्यूमर हूं तो मैं शो ऑफ वाली चीजें डिमांड करूंगी जो बहुत महंगी चीजें हों। और मुझे पता है मैन्युफैक्चरर भी उन्हीं चीजों को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन होगा, और प्लस वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो यहां पे आप अपना सामान बेचने के लिए क्या करोगे? यहां पे हमें पता है ना, बिल्कुल ही कट थ्रोट कंपटीशन है, राइट। सारे प्रोड्यूसर चाहते हैं कि लोग हमसे गुड्स लें, राइट। मैं चाहती हूँ मुझसे ले, मेरे बगल वाला प्रोड्यूसर चाहता है मुझसे ले, राइट। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट अपने सामान की मैं क्या करूंगी? खूब ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगी, राइट। तो हमने क्या देखा? एडवर्टीजमेंट करने पे भी तो हमारा क्या होगा? पैसा खर्च होगा, राइट। तो हमने क्या देखा? अल्टीमेटली जो लिमिटेड रिसोर्स हैं सोसाइटी के, लिमिटेड जो रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी, वो क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। ठीक है। तो दिस वाज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब आई हैव टोल्ड यू क्या होता है। दिखावा, राइट, दिखावा। एक्सक्यूज मी। चलो, तो दिस वी आर डन विद दिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट। नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप ahead. We are going to discuss socialistic economy. आपको पता चल चुका था, डे वन हमने क्या किया था? एक चार्ट बनाया था जिसपे हमने कंपेयर किया था तीनों इकोनॉमीज को, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी, राइट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है, राइट, जहां पे किसका कंट्रोल होता है? आपको पता ही है किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसीलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज यहां पे किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। वो थे ना हमारे 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ये 4 क्वेश्चंस है, इसका यहाँ पे कैसे डिसाइड किया जाता है, राइट। हाउ विल वी डिसाइड? तो देखते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट। ठीक है। व्हाट मतलब क्या प्रोड्यूस होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय सोसाइटी। अब आप बोलोगे सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट। सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, राइट। सरकार हमारी ही तो है, ठीक है। सोसाइटी,
यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्रोडक्शन करना, तो गवर्नमेंट सबके लिए प्रोड्यूस करेगी, जबकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा था? ओनली फॉर रिच क्लास, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एवरीवन इन द सोसाइटी equally owns equally owns the factor of प्रोडक्शन। ठीक है, सबके पास बराबर। देखो ना, सरकार सबका सोच रही है, इसका मतलब सरकार सबको बराबर का क्या दे रही है? हक दे रही है, राइट? हम सबका अधिकार है सोसाइटी के रिसोर्सेस पे। सरकार ने सड़क बनाई है, उस पे हम सबका अधिकार है, राइट? सरकार कई सारी स्कीमें चलाती है लोगों के फायदे में, उसका उस पे भी हम सबका बराबर अधिकार है, राइट? तो व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड हो गया, दैट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट अब हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? यहां पे देखो टेक्निक हमने पढ़ा था ना, दो टेक्नोलॉजी होती है प्रोडक्शन की, ठीक है? एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, एक होती है लेबर इंटेंसिव, राइट? तो यहां पे ना सरकार याद करो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते थे, मतलब क्या यूज करते थे, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, जो हमें सस्ता पड़ता था। पर यहाँ पे सरकार सस्ता ज्यादा नहीं देखेगी, सरकार सोचेगी कि जिस ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे सबका क्या हो रहा हो, भला हो रहा हो, राइट? लेबर को काम देने से अगर इंडिया, अगर हमारी कंट्री की बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो काम किससे कराया जाएगा? लेबर से काम कराया जाएगा, राइट? तो यहां पे क्या देखा जाता है? इक्वालिटी, राइट? इक्वालिटी। अब इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट? इट वॉज रिटन इन 1848। किसके द्वारा? बाय कार्ल मैक्स, कार्ल 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 मार्क्स, ठीक है? एंड फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंजल्स, राइट? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक? तो व्हाट टू प्रोड्यूस पता चल गया, सोसाइटी डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस पता चल गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस यहाँ पे तो सरकार सोच रही है, तो सबके बारे में सोचेगी, सबके लिए ही प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या देखा, सोशलिस्टिक सोसाइटी का एम क्या है? क्योंकि यहां पे सरकार का कंट्रोल है, तो सरकार का एम क्या होगा? वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। जबकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का याद करो, वहां पे प्राइवेट आदमी था, वो उसको कम्युनिटी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपनी जेब से मतलब है, राइट? अपने को कमाई होनी चाहिए, राइट? कम्युनिटी जाए भाड़ में। जबकि यहाँ पे सरकार का इंपॉर्टेंट रोल है, तो सरकार का एम क्या होगा? यहाँ पे पूरी कम्युनिटी का क्या करना? वेलफेयर करना, ठीक है? ये इकोनॉमी किस आधार पे चलती है, किस बेसिस पे चलती है? ये इकोनॉमी किस बेसिस पे चलती है? कोऑपरेटिव, सबको साथ लेते हुए। जबकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किस पे चलती थी? कॉम्पिटिटिव, राइट? ये कहां देखने को मिलता था हमें? कैपिटलिज्म में।
वहां पे तो इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स होते थे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, याद करो खूब सारे लोग थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, आपस में कंपटीशन था, राइट, मुझे सबसे आगे निकलना है। यहाँ पे तो एक ही बॉडी है, यहाँ पे तो मेन बॉडी कौन है? सरकार है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे तो सबको एक साथ मिलजुल के क्या करते हैं हम, सब मिलजुल के काम करेंगे, सबके लिए काम किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, एक बार अपना स्टडी की तरफ चलेंगे, एक बार उससे डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हमारे वो बच्चे थे मेरिट्स, आज हमने मेरिट्स किए हैं, तो एक बार इसको फटाफट क्विक रिवीजन मार लेते हैं। हमने पढ़ा था कैपिटलिज्म क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग यहाँ पे इकोनॉमी है। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ही काम करती है, किस हिसाब से? एज पर प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा खर्चा इनकर नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिक फंक्शनिंग है यहाँ पे, ठीक है। और हमने पढ़ा था एक और फायदा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट लोगों के पास क्या है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो किसके लिए काम करेंगे? प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। और प्रॉफिट कब कमा सकते हैं? जब ज्यादा से ज्यादा मैं और अच्छे से काम करूं, एफिशिएंटली काम करूं, राइट। और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है? फास्ट होती है, राइट। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे भाई प्राइवेट आदमी तो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेगा ना भाई, सरकारी चीजों की वेस्टेज तो हम सब कर लेते हैं, बट खुद के पैसे की वेस्टेज नहीं करता है ना। तो प्राइवेट आदमी क्या करेगा? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, राइट। उसके बाद ये फीचर आपको पता ही है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि हर एक प्राइवेट आदमी अपने लिए काम कर रहा है, तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको अर्न होगा, राइट। और हमने पढ़ा था यहाँ पे कोशिश होती है कि कॉस्ट कम से कम रखी जाए। जब कॉस्ट कम होगी तभी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, एक चीज का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, कॉस्ट है 15 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट आया मेरे को? 5 रुपए का। दूसरा केस, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, अब मैंने कॉस्ट थोड़ी कम कर दी है 10 रुपए, तो अब कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ मुझे? 10 रुपए, राइट। तो हमने क्या देखा, जैसे ही कॉस्ट घटी वैसे ही मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इट ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, राइट। प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं तो एफिशिएंटली सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, सारे डिसीजन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं, राइट। और हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, राइट। क्योंकि आपस में मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पीट करते हैं कि कंज्यूमर मुझसे खरीदे, मुझसे खरीदे, राइट। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? कंज्यूमर्स को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे योर फ्रीडम गेट्स प्रोटेक्टेड। अब है कैपिटलिज्म में क्या होता है? इंसेंटिव। आपको पता है, मैं जितना अच्छा से, खुद सोचो ना, आप एक प्राइवेट फैक्ट्री चलाते हो तो आपको पता है मैं जितना नया से नया चीज करूंगा, मार्केट में मेरी चीजें उतनी ज्यादा क्या होंगी? बिकेंगी, राइट। क्योंकि मार्केट में वही चीजें ज्यादा बिकती हैं जो चीजें क्या हो? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैपिटलिज्म में सबके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स के भी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चॉइसेस उनके पास अवेलेबल हैं, राइट। मैन्युफैक्चरर की भी फ्रीडम यहाँ पे मेंटेन हो रही है, क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट, ही कैन सेल एनीथिंग। तो यहाँ पे सबके फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो कंज्यूमर के हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स के हों, सबके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, राइट। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कैपिटलिज्म में उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जो मेहनती हैं, राइट। और जो मेहनती नहीं है उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने देखा क्योंकि लोगों के फ्रीडम्स प्रिजर्व हो रही हैं, सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट बंदे के पास बहुत सारी फ्रीडम है, आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, फिर आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ज्यादा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे रिस्क टेकिंग ज्यादा होती है, यहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योरियल क्लास आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। उसके बाद
डीमेरिट्स हमने देखा यहाँ पे क्या था, दो क्लासेस हो जाती हैं, एक तो अमीर और एक गरीब, तो वास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे दो क्लासेस हो जाती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। कैपिटलिज्म में पैसा पैसा ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे काफी लार्ज वाइड डिफरेंस आ जा रहा है, अनफेयरनेस है सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर इग्नोर हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, प्रॉफिट, एम इज प्रॉफिट एंड नॉट वेलफेयर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन, भाई उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन हो रहा है जिनके पास पैसा है, राइट। तो पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो एक गरीब आदमी को चाहिए उसके लिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे हमने पढ़ा था, प्राइवेट आदमी पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में कॉस्ट कम करने की कोशिश करता है, तो लेबर का भी पैसा मारेगा, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज वेरी कॉमन हियर, राइट। उसके बाद कंज्यूमर सोवेनिटी, राइट, कंज्यूमर सोवेनिटी इज अ मिथ, क्योंकि इसमें वही लिखा है कि बोला तो गया है कि कंज्यूमर्स को आजादी मिल रही है, बट कभी कभार बहुत ज्यादा कंपटीशन और बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव भी ना कंज्यूमर के अगेंस्ट ही जाता है। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्रोड्यूसर बताऊं अपनी चीजों का सेलिंग प्राइस क्या रखेगा, हाई रखेगा, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, अमीर लोगों के लिए, ठीक है। लेस ऑफ मेरिट गुड्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोसाइटी के लिए उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्योंकि प्राइवेट आदमी को इन चीजों से मतलब नहीं है, उसको तो खुद के प्रॉफिट से मतलब है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या होती है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, अमीर लोग मिलेंगे और दूसरी तरफ एकदम गरीब लोग भी मिलेंगे, तो देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमन मिजरी, राइट। उसके बाद हमने देखा इनॉर्मस वेस्ट, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को मैं प्रमोट करने के लिए क्या करूंगी, खूब सारा एडवर्टीजमेंट करूंगी, तो अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च होना है, तो मेरा पैसा देखो ना, अल्टीमेटली जो पैसा है वो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहा है, राइट। कैपिटलिज्म में क्या देखने को मिलती है आपको, फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज मतलब वही है, जिन लोगों के पास पैसा है वो तो इन्वेस्ट कर करके और ज्यादा रिच बन गए हैं, तो इनकी क्या हो गई है, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जैसे होता ना सिंगल आदमी का कंट्रोल, इनका कंट्रोल हो गया है। अब ये क्या कर सकते हैं, अपने मर्जी चला रहे हैं मार्केट में, राइट। तो बेचारी जो छोटी छोटी कंपनी है वो इनके सामने टिक नहीं पाएंगी, राइट। उसके बाद है एक्सेसिव मटेरियलिज्म दिखेगा मार्केट में, बहुत ज्यादा शो ऑफ दिखेगा, राइट। अनएथिकल कंजम्पशन, फालतू की चीजों में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए चीजें बन रही है, रिच लोगों के लिए लग्जूरियस चीजें बन रही हैं, गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज आवर सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट पता है आपको, कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इनकी बुक आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि फैक्ट्री हो गई, पैसा हो गया, मशीनरी, माइंस, वो सब कौन ओन कर रहा है, होल कम्युनिटी, हम सब कर रहे हैं ओन, राइट। एंड द होल कम्युनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, हम सबका मतलब सरकार का, सरकार का मतलब हमारा, राइट। तो यहां पे सबको फायदा मिलेगा, ठीक है, इक्वल राइट्स। इस इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। यहां पे जो सारे क्वेश्चंस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, सरकार लेती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल कम है, राइट। प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ पे नो रोल है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एम क्या है, मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, राइट। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमारा अच्छा अभी बचता है, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप अपना सारा पुराना रिवाइज कीजिए और अपना जो पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।